सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। साथ के साथ डेट इज़ उसमें सबसे पहले हमें चैप्टर 1 है ये, उसमें क्या क्या स्टडी करना है। डेट इज़ लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा, के मैप्स, डी मॉर्गन्स थ्योरम, कम्बिनेशनल सर्किट्स, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। आज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे क्या, लॉजिक गेट्स, ठीक है। अब देखो लॉजिक गेट्स में सबसे पहले हम कौन सा गेट पढ़ेंगे। फर्स्ट इज नॉट गेट, सेकंड एंड गेट। ये सबसे इजी होते हैं भाई, एक बार अगर समझ लोगे ना बहुत आसान है। थर्ड इज और गेट, फोर्थ इज नैंड गेट, उसके बाद आता है हमारा कौन सा गेट, नोर गेट। फिफ्थ सिक्स्थ क्या है, एक्सक्लूसिव और गेट। सेवेंथ कौन सा है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है। ये 7 गेट होते हैं हमारे पास। अब हम इन्हें स्टडी करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ नॉट गेट। सबसे पहले तो इसका हम सिंबल देखेंगे क्या होता है नोट गेट का। ये एक इन्वर्टर की तरह काम करता है। सिंबल इसका होता है, एक ट्रायंगल बना के आगे नोट लगा देंगे, ठीक है। और इनपुट, ये इनपुट साइड होती है हमारी और ये होती है हमारे आउटपुट साइड, और ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनपुट में क्या देंगे, ए देंगे, और हमारे पास आउटपुट में क्या मिलेगा, डेट इज़ ए बार, ठीक है। तो अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें, डेट इज़। और हाँ, सबसे मेन थिंग क्या होती है हमारे पास, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है ना, उसमें बस हम 2 ही चीज़ों से डील करते हैं, डेट इज़ 0 एंड 1। 0 किसके लिए होती है, लो के लिए, एंड 1 किसके लिए होती है, हाई के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम, और तीसरी लैंग्वेज तो इसमें, मतलब तीसरी इन द सेंस थर्ड डिजिट तो इसमें है ही नहीं डिजिटल में, बस 0 एंड 1। अब देखो ए और दूसरी क्या है, ए बार। तब हम स्टार्टिंग में क्या है, हमारे पास 2 डिजिट है। ए बार का मतलब क्या है, इसका उल्टा, जो हम ए की वैल्यू देंगे ना उसकी उल्टी हमें क्या मिलेगी, ए बार। यानी स्टार्टिंग में हमने अगर वैल्यू इनपुट में क्या दी, 0 दी, तो आउटपुट में क्या मिलेगी, डेट इज़ 1, ठीक है। अब अगर हम इनपुट में 1 वैल्यू देंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगी, डेट इज़ 0, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, नोट गेट। फर्स्ट गेट हो गया कंप्लीट। सेकंड पे चलते हैं। अब सेकंड इज एंड गेट। इसका सिंबल देखते हैं। अब हमारे पास क्या होता है एंड गेट का, डेट इज हमने आउटपुट में दिया है एक तो ए और दूसरा क्या दिया है, बी, ठीक है। ए और बी दे दिया। अब हमें इनपुट में दिया है ये, सॉरी आउटपुट में क्या मिलेगा, ए डॉट बी, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास उसका सिंबल होता है, ये इनपुट है ये आउटपुट है। अब इसके कम्बिनेशनल ये क्या बनेंगे हमारे पास, कम्बिनेशन क्या मिलेंगे हमें, डेट इज़ ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, एंड हमारे पास जो आउटपुट है ए डॉट बी उसकी वैल्यू क्या है। तो स्टार्टिंग में ए बी 0 बी बी 0, फिर ए 0 बी 1, फिर ए 1 बी 0, और लास्ट में 1 1 है दोनों के दोनों, ठीक है। अब हमारे पास इसमें आउटपुट मिलेगा 0 इंटू 0 डेट इज़ 0, 1 इंटू 0 डेट इज़ 0, फिर क्या है 0 इंटू 1 इज़ 0 एंड 1 इंटू 0 इज़ 0, 1 इंटू 1 इज़ 1, ठीक है। ये हमारी किसकी ट्रुथ टेबल है, डेट इज़ एंड गेट की ट्रुथ टेबल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम किस पे, थर्ड गेट। हमारे पास जो थर्ड गेट होता है ना वो होता है और गेट, ठीक है। और गेट का हमारे पास सिंबल क्या है, ये होता है, जैसे यहाँ हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है ना, और ये स्ट्रेट जाके और आगे से थोड़ा कर्व होते हैं, तो यहाँ से कर्व लाइन, और ये ट्रायंगल में होता है, और लेकिन ये कर्व लाइन के साथ बनता है, ठीक है। दिस इज़ आर और गेट। यहाँ पे हम क्या इनपुट देंगे, ए एंड बी इनपुट दे दिए, आउटपुट में क्या मिलेगा, डेट इज़ ए प्लस बी,
ठीक है। अब देखो, अब इसमें हमें हमारे पास क्या ट्रुथ टेबल हो गई, डेट इज़ ए बी एंड आउटपुट में क्या है ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ क्या होगी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब इसकी आउटपुट में जो टेबल बनेगी वो क्या बनेगी हमारी 0 1 1 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास और गेट। ये जो इसका ये बूलियन एक्सप्रेशन है ना, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी और ये भी। अब उसके बाद हमारे पास जो थर्ड गेट हो गया, फोर्थ गेट इज़ नैंड गेट। नैंड गेट को स्टडी करते हैं हम। आज हम बस गेट्स पढ़ेंगे, उसके बाद कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डेट इज थर्ड, फोर्थ इज आर नैंड गेट। देखो नैंड गेट किस किस से मिलके बना है, एन यानी नॉट प्लस एंड मतलब एंड गेट से। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंड गेट बना लेंगे, उसके साथ नोट को और जोड़ देंगे, यानी जो बबल होता है ना, नोट का सिंबल होता है ये, इसको साथ में अटैच कर देंगे। ठीक है, और यहाँ इनपुट दे देंगे। इनपुट क्या दिया हमने, ए एंड बी, ए और बी इनपुट दे दिया। अब आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले देखो एंड गेट क्या आउटपुट में देगा, डेट इज़ ए डॉट बी। अब देखो, अब आउटपुट में तो हमें मिल गया एंड गेट का, लेकिन नोट भी लगा है। नोट क्या करता है कि भाई जो भी हम इनपुट में देंगे उसको वो कर देगा, वो इन्वर्ट कर देगा, यानी इसके ऊपर बार आ जाएगा। अब इसका एक सिंबल और है, वो क्या है, डेट इज़ ये बन गया हमारे पास एंड गेट, और इसके आगे हम नोट गेट लगा देंगे। दिस इज़ ऑल्सो आर एंड गेट। ठीक है, अब इसकी अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो वो क्या ट्रुथ टेबल बनेगी, डेट इज़ ए बी एंड ए डॉट बी के ऊपर बार। स्टार्टिंग में 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखो 0 इंटू 0 क्या हो गया 0, लेकिन उसके ऊपर बार है, यानी उसको इन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी 1। ऐसे ही इन्हें 0 इंटू 1 क्या होगा हमारे पास 0, लेकिन उसके ऊपर बार है तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1 वैल्यू आ जाएगी। सेम इसमें 1 वैल्यू आएगी, और यहाँ क्या होगा 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड उसके ऊपर बार है तो क्या करेंगे, उसको इन्वर्ट कर देंगे, यानी 0 आ जाएगी। ये हमारे पास ट्रुथ टेबल है नैंड गेट की। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कौन सा, नॉर गेट। फिफ्थ इज आर नॉर गेट। सेम प्रोसीजर किसका हमारे पास, नॉर गेट का है। डेट इज़ नॉर गेट किस किस से मिलके बना है, डेट इज़ नॉट प्लस और गेट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, और अपना और गेट बनाएंगे, उसके आगे बबल लगा देंगे। ठीक है, डेट इज़ आर नॉर गेट, ए इंटू बी। अब सबसे पहले हम आउटपुट लिखेंगे किसका, और गेट का, डेट इज़ ए प्लस बी, और नॉट गेट भी साथ में है तो उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। ठीक है, अब ये बार लगा दिया। अब इसका आउटपुट देखेंगे हमें क्या ट्रुथ टेबल मिलेगी, डेट इज़ ए बी, यहाँ क्या आएगा ए प्लस बी का बार। ठीक है, तो यहाँ क्या है 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 0 0 0। कैसे मिलेगा, जैसे 0 प्लस 0 इज़ वर्ड 0, लेकिन उसके ऊपर बार है तो क्या है, उसको इन्वर्ट कर देंगे, यानी 1। ठीक है, यहाँ 0 प्लस 1 इज़ 1, लेकिन उसके ऊपर बार है तो क्या आ जाएगा 0। यहाँ फिर से 1 प्लस 0 इज़ 1, लेकिन बार है तो 0। 1 प्लस 1 इज़ 1 इन डिजिटल, लेकिन उसके ऊपर बार है तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, ये हमारी ट्रुथ टेबल है किसकी, नॉर गेट की। उसके बाद हमारे पास 6th गेट आता है, डेट इज़ एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, ये कैसे बनता है वो देखते हैं। अगर अब हम इसका क्या देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, डेट इज़ सिंबल देखेंगे तो क्या सिंबल बनेगा, इनपुट दे दिए, यहाँ एक डंडा लगाएंगे और फिर हम क्या लगा देंगे, और गेट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है ए और बी, और हमारे पास आउटपुट में मिलेगा हमें, डेट इज़ ए ज़ोर, इसको हम बोलते हैं ज़ोर बी। अब ए ज़ोर बी को हम कैसे ओपन करेंगे, डेट इज़ ए ज़ोर बी, दिस इज़ व्हाट आर ज़ोर।
इसको हम ओपन करेंगे, डेट इज़ ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल अगर बनाएंगे ना तो वो देखो हमारे पास क्या आएगी, इसकी जस्ट सिंपली ट्रुथ टेबल हमारे पास ये होती है, डेट इज़ ए जोर बी, यहाँ ए यहाँ बी, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगी हमारे पास 0, यहाँ 1 1 0। अब ये चीज़ देखो कैसे आई है, 0 0 पे देखते हैं हम, हमारे पास आउटपुट में ये मिलेगा, ठीक है। 0 है, ए की वैल्यू 0 है, अब 0 को उल्टा कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू 1, लेकिन बी की 0 है तो इनटू में 0 क्या बन जाएगा, ये प्लस में 0, और यहाँ क्या है 0 इंटू फिर से बी की वैल्यू 0 और उसको ऊपर बार है तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। यहाँ बी 0 बना, फिर से 0 प्लस 0 इज़ वट आर 0, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये 0, यानी जो हमारे पास अगर ये सेम होंगे तो वैल्यू आएगी 0, सेम है नीचे भी तो 0 वैल्यू आ गई। अनलाइक पे हमारे पास पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यानी पॉजिटिव इन द सेंस हाई वैल्यू आएगी, डेट इज़ 1 1। उसके बाद हमारा जो 7th गेट है डेट इज़ आवर एक्सक्लूसिव नोर गेट, उसको स्टडी करते हैं आप। एक्सक्लूसिव गेट बना दिया, उसके आगे नोट लगा देंगे, डेट इज़ आर एक्सक्लूसिव नोर गेट, ठीक है। अब इनपुट में देंगे क्या, ए एंड बी, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, ये डॉट हमारी होती है एक्स नॉर, ठीक है, एक्स नोर इंटू बी। अब हम ये क्या है, एक्स नोर है ना, डॉट, इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स नोर। अब इसको हम ओपन कैसे करेंगे, डेट इज़ ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट में आएगा। अब इसकी हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे ना तो हमारे आउटपुट में क्या मिलेगा, डेट इज़ ए बी इंटू ए एक्स नॉर बी, तो क्या आए 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि भाई जो सेम होते हैं ना उस पे तो आएगी, लाइक पे तो आएगी हमारे पास वैल्यू हाई, लेकिन जो अनलाइक होते हैं ना उस पे आएगी लो वैल्यू। वो देखो वो कैसे आएगी, अब लेट्स सी। सबसे पहले लाइक का उठाएंगे 0 0, यहाँ तब हमने वैल्यू उठाई 0, ए की भी 0 बी की भी 0, तो क्या आई 0 आ गई यहाँ पे। यहाँ देखो ए की 0 जो, लेकिन उसका बार है यानी उल्टा कर देंगे, डेट इज़ 1 इंटू बी की 0 उसका बार है यानी कि 1, यानी 0 क्या बन गई ये वैल्यू, 0 प्लस 1 इज़ आर 0, सॉरी 1, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव। ऐसे ही अगर हम इसका उठाएंगे 1 1 का उठाएंगे, देखो 1 इंटू 1 इज़ आर 1, ठीक है, लेकिन तब अगर बार आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 इंटू 0, तो 1 प्लस 0 इज़ वट 1, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1। अब अगर हम ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है वो उठाएंगे, यानी ए इज़ वट 0 बी इज़ 1, तो 0 इंटू 1 इज़ वट 0, ठीक है। ऐसे ही अब देखो यहाँ पे ए किया है 0, यानी कि इसका उल्टा करेंगे तो 1 बन गया यहाँ पे, लेकिन बी बार क्या है हमारे पास 1, बी क्या है 1, लेकिन बी बार क्या हो जाएगा 0, डेट इज़ 0, यहाँ पे भी 0 आए यहाँ पे भी 0, यानी कि 0 आ गया हमारे पास। यानी कि जो अनलाइक होंगे ना वो तो हमारे पास क्या होंगे 0 0, लेकिन जो लाइक होंगे वो हमारे पास होंगे हाई यानी 1। इसमें उल्टा है, जो लाइक है वो 0 हो जाएंगे, लेकिन जो अनलाइक है वो 1 हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ आर गेट हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं मेन से। ये हमने 2 इनपुट का लेके बनाया था, अब हम करेंगे 3 इनपुट वाला, वो कल करेंगे, और साथ के साथ इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे जो आते हैं पेपर में, ठीक है। सो थैंक यू।